दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो दोस्तों केमिस्ट्री क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिलेबस और सारा जो कंटेंट था वो बता दिया था, ठीक है। तो आज से जो है केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है मूल संकल्पनाएं, हिंदी में इसको कहते हैं मूल संकल्पनाएं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमारा सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें मैं दोस्तों पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। जो सिंपली एक दो बार पढ़ने में जो टॉपिक समझ में आ जाते हैं उसको आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है घर में, ठीक है। ये मैं आपको फिर भी बता दूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जनरली समझ में नहीं आते हैं, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको तैयारी अपने हिसाब से ही करनी है। आपको एक ये जस्ट जो है वीडियोज़ हैं ये आपको एक हेल्प के लिए है, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको एक बार सिलेबस पढ़ के सुना देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑन इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। जो कि इतना वो नहीं है, केमिस्ट्री क्या होती है आपको पता ही है। डेफिनेशन ऑफ मैटर, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन और इनके सिंबल हो गया, फार्मूले, वैलेंसी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा आपका वो है। एंड आपका जो सिलेबस है वो है केमिकल फार्मूला ऑफ अ सिंपल केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड एंड फ्रॉम द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है। और ठीक है, बाकी केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग, ठीक है। तो जो आपकी बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बाय, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कंफर्म आता है एग्ज़ाम में। बट हो सकता है इस बार जो होगा वो आपको देखेंगे हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जल्दी से लाएं, ठीक है। और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा डीपली इसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले चैप्टर में हम जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पे कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या, ठीक है। रसायन विज्ञान सबसे पहला जो हम जानते हैं, रसायन विज्ञान क्या है इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखो रासायनिक विज्ञान क्या है, इसमें हम पदार्थों के संगठन, ठीक है, पहला हम जानते हैं क्या, संगठन। दूसरा रंग, ठीक है, पदार्थों का संगठन, रंग, उनकी संरचना, ठीक है, कैसे वो बनते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं उनके, इनको हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनको जिस शाखा में हम जानते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो वो क्या होता है, रासायनिक विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम संगठन, ठीक है, संगठन का मतलब क्या है, देखिए जो कैसे बनते हैं पदार्थ, किस तरीके से किन किन मैटर से जैसे बनते हैं, जैसे हम सपोज हम वाटर प्लस शुगर, इसको हम जैसे सपोज मिक्स करते हैं, ठीक है, तो बनता क्या है हमारा, वाटर और शुगर को मिलके हमने क्या बनाया, एक चीनी का घोल बनाया, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये कैसे बना, इनका संगठन इसका किस किस में है, ये वाटर और शुगर, चीनी और पानी को मिला के हमने एक एक सॉल्यूशन बनाया। तो ये क्या है, तो इसका इस तरीके से संगठन है कि पदार्थ है, ये क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ क्या है, कोई भी जो मटेरियल है सपोज, ठीक है, तो उस पर ये क्या होता है,
एक संगठन उनका क्या है। कलर क्या है, देखिए उसका कलर क्या क्या होता है। कोई भी जैसे पदार्थ है, सपोज कुछ भी आप ले लो, ये स्केच पेन है, इसका कलर क्या है, ये रेड कलर का है। अब किन किन इसका संगठन कैसे हो रखा है, ठीक है, वो इस पे काफ़ी ये चीज़ें इसमें हम जानते हैं। संरचना उनकी कैसे बनी है, अब जैसे ये पॉलीमर होता है, प्लास्टिक क्या होता है, एक पॉलीमर उससे बना होता है। इसकी अब लीनियर इसमें कंपाउंड जुड़े होते हैं या फिर शाखीय तरीके से जुड़े होते हैं, किस तरीके से उनकी संरचना है, कैसे उस पर वो जुड़े होते हैं, ठीक है, वो जानते हैं। पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं। अब इसको जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पिघल जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मेल्टिंग का एक गुण है, तो वो भौतिक गुण है उसका। रासायनिक गुण इसमें क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम जिस शाखा में जानते हैं उसको हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं जो है मैटर, ठीक है। अच्छा, मैटर क्या होता है, मैटर में यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य देखिए वह वस्तु, द्रव्य वह वस्तु है जिसका कोई मास होता है। देखिए इसके लिए दो शर्तें हैं, पहला शर्त है उसमें मास होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा शर्त उसकी क्या है कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। उस पर कुछ अगर देखिए किसी भी कोई भी चीज़ में अगर कुछ मास है और उसमें वॉल्यूम है तो वो क्या है, मैटर है, यानी द्रव्य है, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम जिसमें है उसको हम क्या कहेंगे, मैटर यानी द्रव्य। दूसरा इसका हम जान सकते हैं, और भी इसकी डेफिनेशन जैसे जान सकते हैं कि क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जो हमारे इंद्रियों को महसूस कर सकते हैं हम, जिससे उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको मैटर यानी द्रव्य, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस पे एक मेन चीज़ क्या है, मैटर पे एक मेन चीज़ ये होती है, देखो पहला जो मैटर कोई भी जैसे मैटर है, ठीक है, कोई मैटर है वो बनता कैसे है, देखो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या छोटे छोटे कणों के द्वारा वो क्या होता है, बना होता है। अब इन कणों के बीच क्या होता है, देखिए इन कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, ये जो रिक्त स्थान बच रहा है, ये जिनमें मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इनके बीच में ये जो स्थान होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं अंतराणुक स्थान, यानी देखिए अंतराणुक स्थान, इसको हम क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान। अच्छा, अब ये जो स्थान है पर ये देखिए मैटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जुड़ने के बीच क्या है, ये जैसे एक मॉलिक्यूल्स, एक कण ये है, एक कण ये है, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं अंतराणुक बल या वांडरवाल बल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतराणुक बल, ठीक है। तो ये है। अब देखिए सोचने वाली बात क्या है, आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या परमाणु, अणु, ठीक है, नंबर एक परमाणु, दूसरा अणु, ये क्या मैटर हैं या नहीं है, ये क्या द्रव्य हैं या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको वैसे बता दूं, परमाणु और अणु जो है ये भी एक द्रव्य है, ठीक है। अब ये भी छोटे, अब ये देखिए मैं आपको बताऊं कि ये है कैसे द्रव्य, ये द्रव्य ऐसे हैं, देखो यहां पर हम समझते हैं, परमाणु है, तो हमने कहा कोई भी मैटर क्या है जिस जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। परमाणु भी कणों से बना होता है, कौन कौन से कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन कण हैं इन तीन कणों से मिलकर बना होता है परमाणु। इसलिए परमाणु क्या है, एक मैटर है, ये सही है। अब बात करते हैं हम किसकी, बात हम करते हैं अणु की। अणु क्या होते हैं, अणु होते हैं जो डिफरेंट टाइप के परमाणुओं से या सेम टाइप के परमाणुओं से एक या अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। परमाणु प्लस परमाणु मिलके बने होते हैं अणु। यानी अणु क्या है, अणु भी एक मैटर है, ये भी सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं,
परमाणु, अणु, मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है, धातु, अधातु, सब चीज़ें क्या है, एक द्रव्य है, क्योंकि इनमें मास होता है नंबर एक, और दूसरा इनमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये टॉपिक इतना समझाने के है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर ये पूछ देगा कि परमाणु क्या एक मैटर होता है, पर आप कहोगे यार बहुत सारी वस्तुएं तो परमाणु से मिलकर बनी होती हैं, तो वो कैसे मैटर हो सकती हैं, आप गलत लगा दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। परमाणु भी एक मैटर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का क्या है कि जो द्रव्य है उसका क्लासिफिकेशन हमें करना है। ठीक है, तो इस पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। ठीक है, मैटर हमने जाना क्या होता है। ठीक है, दो या जो बहुत सारे अणुओं को मिलके बनता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, वो होता है मैटर। अच्छा, अब मैटर के बाद है कि मैटर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैटर दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला भौतिक अवस्था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के अनुसार। दूसरा होता है रासायनिक संगठन के अनुसार। ठीक है, दो टाइप का होता है, इनको हम डीप में समझेंगे आगे जाके। अच्छा, भौतिक अवस्था के अनुसार भी क्या होता है, जो पदार्थ है या जो मैटर है, द्रव्य, वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, ठीक है, और तीसरा है गैस। तीन टाइप का होता है। अच्छा, और जो रासायनिक संगठन के अनुसार होता है उसमें दो टाइप का होता है। ठीक है, वो दो टाइप में बताऊं आपको। पहला है प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ। ठीक है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। मैं डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, सब्सटेंस यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कैमरे में, लेकिन कोई नहीं, वो है सब्सटेंस में नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज करके। जब तक आपको एक चीज़ क्लियर नहीं होती है आप कमेंट करिए हमें, हम उसको क्लियर करेंगे, और अपना तब तक आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे होगा लेकिन कंटिन्यूसली होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे नाम भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, यानी मिश्रण। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो प्योर सब्सटेंस है, फिजिकल जो होता है, वो तो यहीं पर स्टॉप हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, भौतिक अवस्था के अनुसार। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फिर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है आपका एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा है यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक। और जो इम्प्योर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से टाइप होते हैं, वो होते हैं होमोजीनियस मिश्रण, या फिर और दूसरा होता है हाइड्रोजीनियस मिश्रण, या मैं आपको बताऊं समांग मिश्रण या असमांग मिश्रण। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अब देखिए इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे, पहले देखिए, पहले हम फिजिकल अवस्था के अनुसार में जानेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। उसके बाद जो हम जानेंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस यानी रासायनिक संगठनों के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने तीन कंटेनर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉलिड, पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल अवस्था के अनुसार। ठीक है, फिजिकल अवस्था के अनुसार हमें पता है कि तीन प्रकार के होते हैं मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल अवस्था से आप क्या समझते हैं, फिजिकल अवस्था क्या है कि उसको बाहर से देखने में, देखिए फिजिकली वो क्या है, जैसे हम ठोस होता है, हमें पता चलता है उसको टच करते हैं कि
जो हार्ड होता है उसमें ठोस होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें पता होता है जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड में उसको हम छूते हैं तो वो उसमें हम टच कर सकते हैं, गैस को हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉलिड को समझते हैं। सॉलिड में क्या होता है, देखिए मैंने कहा था कि मैटर क्या होता है, जो छोटे छोटे कणों के द्वारा बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलके एक बड़ा पदार्थ बना होता है, यानी मैटर होता है। अब देखिए फिजिकली अवस्था हमने इनको तीन भाग में डिवाइड किया, तो सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी छोटे छोटे जो कण हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनमें अंतराणुओं स्थान है, देखिए मैंने बताया था आपको इन जो कणों के बीच का जो स्पेस होता है, जो स्पेस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा हूँ, ये जो स्पेस है ये क्या है, अंतराणुओं की स्पेस, ये काफ़ी कम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम होता है। और जो अंतराणुओं बल है, ठीक है, वो क्या होता है, इनमें ज़्यादा होता है काफ़ी, जो ठोस है उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा ये तो थी बात की हमने किसकी, ठोस की। लिक्विड, अब ठोस में तो आपको पता है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ठीक है, काफ़ी कम स्थान होता है इनके बीच। लिक्विड में क्या होता है, इनमें बेसिक अंतर यही है, ठीक है, ये अंतर काफ़ी ये बेसिक अंतर है। अगर आपको डिफरेंस वैसे आता नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, पर डिफरेंस अगर आपको बोलना होगा तो ये काफ़ी उसमें वो है, इनके बीच जो फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसी के लिए ये क्या रहते हैं, बहुत ही क्लोज रहते हैं। अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, जो अंतराणुओं स्थान है वो क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये जो स्पेस है देख रहे हैं आप, जैसे देख रहे हैं यहीं पर, देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, जो अणु हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें देखो जो बल होता है वो कुछ कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। गैस की अपेक्षा लोगे तो ये ज़्यादा होता है ये फोर्स, ठीक है। और अब बात करें अगर हम गैस की, ठीक है, गैस में क्या होता है, गैस में जो अंतराणुक स्थान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, देख रहे हैं आप, तभी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं ये, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो इनके बीच जो अंतराणुक बल है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो अंतराणुक बल इनके बीच में काफ़ी कम होता है गैस के बीच में, और इनमें क्या है कि जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए भाई, अब देखो इस पे एक जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो ये बनता है, मेनली जो क्वेश्चन इस गैस और इस फिजिकल और इनमें जो बन सकता है वो ये बन सकता है, देखो अंतर कहेगा ठोस, द्रव और गैस, ये आपका बन सकता है 4 नंबर का, शायद ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं आजकल जो मैं बताऊँ आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 5 में नहीं तो 3 में तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन ये बनेगा, ठोस द्रव और गैस में क्या करना है, अंतर पूछेगा, अंतर बताओगेगा, ठीक है। तो मैं जल्द से जल्द आपको एक अंतर बताता हूँ इन तीनों में। देखिए गैस क्या होता है, गैस के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और द्रवों के जो द्रव में क्या होता है, उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है गैसों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। और ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। आयतन और आकृति की बात करें तो गैसों के लिए आयतन और आकृति निश्चित नहीं है, ठीक है, आप गैस को जिस बर्तन में भरोगे वो उसका आकार ले लेती है, ठीक है, जबकि और द्रव का भी वही गुण है, द्रव का क्या है, आयतन निश्चित है पर आकृति अनिश्चित है। आयतन कैसे निश्चित है, देखिए अगर आपके पास सपोज 2 लीटर अगर वाटर है, ठीक है, 2 लीटर आपके पास पानी है तो वो 2 ही लीटर है, चाहे उसको आप एक बाल्टी में भर दो बड़ी वाली, ठीक है, चाहे उसको आप 10 छोटे छोटे ग्लास में भर दो, ठीक है, आप चाहे उसको कहीं पर भी भर दो, पर 2 लीटर पानी आपके पास है तो 2 ही लीटर है। गैस को ऐसा है कि गैस का आयतन अगर आप उसको बाल्टी में भरोगे तो वो बाल्टी के आयतन के बराबर उसका आयतन हो जाएगा, छोटे ग्लास में भरोगे तो उसका आयतन छोटे ग्लास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो गैस में क्या है, आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित है, जबकि द्रव में क्या है, आयतन निश्चित है पर आकृति अनिश्चित है, और ठोस में आकृति और आयतन दोनों दोनों निश्चित हैं।
ठीक है। ठोस को आप चाहे बाल्टी में डाल दो, सपोज आपके पास बॉल है, उस बॉल को आप अगर लोहे की सपोज एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक गोला है, उसको आप बाल्टी में डालो, उसको आप बड़े टैंक में डालो, या उसको आप मंगल ग्रह में डाल दो, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। गैस कण बहुत तेज़ी से गति करते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत, इनकी जो स्पीड है, ठीक है, उनकी जो स्पीड है काफ़ी हाई रहती है गैस के लिए। द्रव के लिए जो स्पीड है वो द्रव कण गति कर सकते हैं, बट उनकी गति इनकी अपेक्षा, गैस की अपेक्षा कम रहती है, स्पीड थोड़ा कम रहती है। और ठोसों में क्या होता है, गति नहीं होती है। ठोसों में जो उनके जो कण हैं वो गति नहीं करते हैं, पर ये गलत है। अब इसमें सोचने वाली बात है, देखो, गति नहीं करते हैं पर वाइब्रेशन करते हैं, यानी कंपन करते हैं। ठोसों के कण कंपन करते हैं, ठीक है, गति नहीं करते, गति उनमें नहीं होती है पर कंपन होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ठोसों में जो कण होते हैं वो गति नहीं करते पर कंपन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, गैसों को क्या है, कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और संपीड़न, जो द्रव है उनका संपीड़न गैसों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। हम गैसों की अपेक्षा जो द्रव है यानी पानी है तो उसको हम कम कंप्रेस कर सकते हैं, और ठोसों में जो कंप्रेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। ठोसों में कंप्रेशन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अंतराणुओं के स्थान बहुत ज़्यादा होता है गैसों में, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस ठोसों में उससे भी कम होता है, ठीक है, यानी नहीं होता है। आसानी से बह सकता है, गैस क्या होता है, इसकी जो फ्लोएबिलिटी है, यानी फ्लो होने की जो इनकी टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड में अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, बह सकता है लेकिन कम बह सकता है, और ठोस नहीं बह सकता, ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है। चलिए, ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है गैसों की, जो एनर्जी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अधिक है, ठीक है। और जो ठोस है नहीं सॉरी, जो लिक्विड है, लिक्विड में उसका एक क्या होता है, एनर्जी कम होती है ठोसों की, गैसों की अपेक्षा, और ठोसों में एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। बात करें घनत्व की, तो गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, द्रव का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, मध्यम होता है, और ठोसों में जो घनत्व है यानी डेंसिटी डी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंस हैं किसमें, ठोस, द्रव और गैस में। पेज में खिचड़ी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ठोस, द्रव और गैस से आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। बाकी अगर आ सकता है एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल में किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है, वो भी ओनली 1 मार्क्स में, ठीक है, 1 नंबर पे पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, वरना नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फिजिकल, जो हमारा भौतिक अवस्था के अनुसार जो हमने डिवाइड किया था मैटर को, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी उसके बाद हम जाएंगे इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उस पर चलिए हम डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम डिस्कस करते हैं किस पे, प्योर सब्सटेंस पे। देखिए हमने क्लासिफाई किया था रासायनिक संगठनों के आधार पे, हमने किसको, जो मैटर है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। पहला हमारा है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में देखिए क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि जो वे सब्सटेंस होते हैं ये, जिनमें क्या होता है, एक एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अणु पाए जाते हैं, कण, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। रासायनिक उस पे कि एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अच्छा, एक प्रकार के अणु पाए जाते हैं, और इस पे मेन चीज़ क्या है कि इनमें जो अणुओं की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अवयवों की मात्रा निश्चित होती है। अवयवों की मात्रा देखिए, पहला क्या होगा, अवयवों की जो मात्रा है की मात्रा निश्चित होगी,
ठीक है। निश्चित यानी एक रेशियो में होगी, किसी एक रेशियो से बना होगा। अगर उस रेशियो को हम बिगाड़ देंगे, अगर वो रेशियो हमारा बिगड़ जाता है तो हमारा वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा और कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इस पे ये है कि निश्चित वो होता है और क्या होता है, एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं इसमें, जिनमें हम एक ही प्रकार के अवयव पाए होते हैं, उससे हम मिलके इसको बनाते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें हैं और इसकी मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है आपको, जो कंपाउंड होते हैं प्योर कंपाउंड, उनका क्या होता है, एक ही प्रकार के ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और क्या होता है, जो इनमें जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। एक चीज़ इसमें और होती है, तीसरा मैं आपको बता दूं, वो क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। यानी फिक्स्ड स्ट्रक्चर के ये बनते हैं, इनकी जो संरचना होगी वो एक फिक्स्ड होगी और एक ही इसी संरचना में इसमें बनती है। इनकी संरचनाएं कैसे बनती है, देखो हम आगे पढ़ेंगे। 120 पर बनती है, ठीक है, ये जैसे इसमें 120 एंगल पे बनती है कई कई संरचनाएं, वो आगे जाके है आपके सिलेबस में, तो उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम समझिए, हम देखिए आपको समझ में आया। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक पहली बात तो यह है कि अवयवों की मात्रा निश्चित होगी, दूसरा यह है एक ही प्रकार के अवयव होंगे और तीसरा जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये तीन चीज़ें जहाँ पर हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर उसको आगे देखिए डिवाइड किया था। प्योर सब्सटेंस देखिए दो भाग में हमने उसको डिवाइड किया था, एक तत्व में और दूसरा, सॉरी यहाँ पर आपको कैमरे पे इस पे दिख नहीं रहा है, चलिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये क्या है, देखिए प्योर सब्सटेंस दो भाग में डिवाइड होता है, एक तत्व और यौगिक। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पहले किस पे, तत्व पे। हम बात करते हैं तत्व पे, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तत्व या एलिमेंट, इस पे चलिए हम डिस्कस करते हैं। चलो देखिए तत्व क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के, देखिए ये शुद्ध पदार्थ हैं, ये तो हमें पता है, इनमें क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्वों में क्या होता है, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इसको मैं आपको बताऊं, देखिए इनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तत्वों में क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अच्छा, एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब क्या है, देखिए चलिए इसमें देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु, वैसे देखिए परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको लेकिन हम क्या कहते हैं, प्योर प्योर तत्व कहते हैं। देखिए तत्व को आप अब आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मतलब ये सबसे छोटी इकाई है पदार्थ की, ये सबसे छोटी इकाई है, इसको हम आगे जाके नहीं तोड़ सकते तत्व पर, ये इससे जाके आगे नहीं होता है। इसमें हम सिर्फ एक परमाणु हमने है, इसके अंदर परमाणु होंगे जिनको फिर हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इस बारे में पढ़ते हैं, पर तत्व क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अब यौगिक है, मिश्रण है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो तत्वों से मिलके बनी होती है। तत्व को हम इससे आगे फर्दर इसको हम नहीं कर सकते आगे जाके। ठीक है, तत्व को आगे जाके समझते हैं, तो देखिए तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक से हम पहचानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, अभी अभी देखिए इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और तत्व अभी तक जो टोटल जो पृथ्वी पर जो तत्व पाए गए हैं वो 117 पाए गए हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अभी 117 तत्व ऑन हैं, उससे आगे अभी तत्व नहीं मिले हैं। तो तत्वों को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने जो सारणी उसमें पढ़ा होगा, जो आपका, ठीक है, उसमें जो सारणी है, सॉरी क्या कहते हैं उसे, हाँ, पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कहते हैं उसमें, जो उसमें आपने उस टेबल में देखा होगा एलिमेंट्स की जो टेबल है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, और हीलियम है,
ये सारे तत्व हैं, बोरान, कैल्शियम, ठीक है, टाइटेनियम है, गोल्ड है, चांदी है, ये सारे क्या हैं, ये तत्व हैं, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, ये प्योर तत्व हैं, इनमें एक प्रकार के ही परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल अभी तक कितना है, 117 तत्व पाए गए हैं, ये मेन है, ठीक है। ठीक है। तो सारणी में मैं आपको बता दूं, जो तत्व हैं उनको हम तीन भागों से देखते हैं, ठीक है। पहला हम धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। इन तीन भागों में उसको जानते हैं, इनको हम आगे जाके जानेंगे, ठीक है। तो तत्व बेसिकली क्या है ये आपने समझ गए। बाकी हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा हमारा है वो है यौगिक। यौगिक को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो बनते जा रही है, तो चलो आज यौगिक तक हम जान लेते हैं, आज यौगिक को हम एंड करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इससे आगे जानेंगे, ठीक है। तो यौगिक क्या होते हैं बेसिकली, देखो, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से या तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के योग से, देखिए यहाँ पर मैंने एक बात कही आपको, क्या, निश्चित अनुपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको मतलब आप रट लीजिए माइंड में, निश्चित अनुपात। यौगिक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। अभी मिश्रण में, ये मिश्रण और यौगिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, ये इसमें निश्चित अनुपात होते हैं और मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निश्चित अनुपात आपको याद करना है। तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक क्या होता है, मोर देन टू तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात से बनते हैं। यौगिकों में क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्व हैं, निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक बंध कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो वो बॉन्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनको हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी आपके सिलेबस में है। तो इन बंधों के क्या कारण क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यौगिकों में रासायनिक विधि द्वारा छोटे छोटे परमाणु में विभाजित किया जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आप, मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए, इससे आपका एक, ये आप ये सोचिए कि इस चैप्टर से इसके आने के चांस मोर देन 60% इसके चांस है कि ये पेपर में आपके आ सकता है। क्यों? अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका ये आएगा, तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। ये आपका मैं आपको बताऊं, 3 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तत्व और यौगिक में, इसको आप नोट करते रहिए। मैं आपको वही एक डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बीच में, इसके बाद जो हम आज एंड करने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। जो आगे वाली वीडियो है उसमें हम फिर इम्प्योर सब्सटेंस में जानेंगे, फिर उसमें हम होमोजीनियस, हाइड्रोजीनियस, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम तब यौगिक की बात कर रहे थे, तो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यौगिक के प्रकार अनंत हैं। अच्छा, यौगिक तत्व मैंने बताया अभी तक पृथ्वी में कितने हैं, केवल 117 हैं, पर यौगिकों के इनफाइनेट हैं। जो हमारे पास यौगिक हैं उनको हम इनफाइनेट बना सकते हैं भाई, किन्हीं भी दो तत्वों को मिला सकते हैं हम। कभी हम हाइड्रोजन और, जैसे अब देखिए, एक यौगिक का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, H2O क्या है, ये जल, जल का सूत्र है। H2O क्या है, H के हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, ठीक है। तो H2O बना दे, कभी कुछ बना देंगे, कभी कुछ बना, हमारा क्या जा रहा है उसमें, समझ रहे हैं ना आप, तो कुछ भी बना देंगे हम, ठीक है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पानी है, नमक है, NaCl, देखिए NaCl होता है नमक का फॉर्मूला, सोडियम और क्लोरीन का ये मिक्सचर है, सोडियम है, सोडियम बाइक्रो बाइकाब्रोनेट, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आते, तो ये है, तो ये सारे क्या है, यौगिक है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना दोस्तों कि मैटर क्या होते हैं, केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन जानी और मैटर जाना, मैटर के डिवाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जाना। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है, फिजिकली जो फिजिक्स के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है, जो 3 पार्ट्स में, ठोस, गैस और द्रव में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इतना ही आता है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी आपको एक ज़्यादा बता रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उससे, ठीक है, तो इतना भी नहीं आता है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, कल के अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका जो इम्प्योर है, इम्प्योर सब्सटेंस हैं, उन पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी
मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसके नोट्स वगैरह हम अपडेट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। फेसबुक पेज पे हमारा आप फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी 03 के नाम से, ठीक है। तो लास्ट में अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि अपने ये सिलेबस है उसको हम जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि आप आगे जाके, मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अभी से करते रहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।